हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और बहुत ही टेस्टी ये मटर पनीर की सब्ज़ी बनी थी। इसके साथ मैंने रोटी और थोड़ा सा मैंने सैलेड रखा है। बहुत ही लाजवाब ये मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने बहुत अलग तरीके से बनाया है। चलिए किस तरह बनाया, मेरे साथ मेरे किचन में बनाते हैं मटर पनीर। तो एक मैंने पैन ले लिया है। पैन में हम क्या करेंगे ना, पहले प्याज को मुझे एकदम ब्राउन होने तक पका लेना है। तो देखिए मैंने प्याज को डाल दिया है। प्याज को एकदम बिल्कुल ब्राउन होने तक पकाना है। बहुत अच्छी ये मटर पनीर की सब्ज़ी बनती है, इतना लाजवाब बनता है ना, मैं आपसे क्या बताऊँ। बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है पनीर की सब्ज़ी। तो देखिए मैंने इसको क्या किया है ना, अब इसी के साथ मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। करीबन 8-10 कलियाँ मैंने लहसुन का डाल दिया है, क्योंकि लहसुन भी अच्छी तरीके से मेरा पक जाएगा, तो ये कच्चापन नहीं रहेगा। देखिए ये ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसी के साथ मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ, उसको भी हल्का सा मुझे रोस्ट कर लेना है। तो बस इन सब चीज़ों को रोस्ट हो चुका है। अब इसे मुझे ठंडा होने के लिए निकाल लेना है। ठंडा हो जाएगा तब इसका फाइनल मैं पेस्ट बना लूँगी। तो एक प्लेट में मैंने निकाल के इसे रख लिया है साइड में। जब ये ठंडा होगा ना तब इसे मैं पेस्ट बना के तैयार करूँगी। इसके साथ मैं एक सीक्रेट चीज़ डालूँगी जो पनीर की सब्ज़ी में चार लगा देता है और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है पनीर की सब्ज़ी। तो बस मैंने पनीर की सब्ज़ी बहुत तरीके से बनाया है, बट ये बहुत अलग तरीका है। एक मैंने मिक्सी का जार लिया, उसमें भी मैंने जो इसमें प्याज लहसुन मिर्चा रखा था उसने डाल दिया, और थोड़ी सी मैंने इसमें एकदम ताज़ी दही डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें पनीर डाल दी हूँ। इससे बिल्कुल क्रीमी सी बन के तैयार होगी। देखिए इसका पेस्ट मेरा बन चुका है, इसे साइड में रख दे रही हूँ। सेम पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। धीमे फ्लेम करके हल्का से मुझे इसे भून लेना है। फ्लेम को बिल्कुल धीमा किए हुएगा, हाई फ्लेम पे मत करिएगा, नहीं तो जल जाएगा। इसमें इसी स्टेप पे मैं इसमें दोस्तों कसूरी मेथी डाल दूँगी। इसे भूनने से ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ना, वो पेस्ट इसमें ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि मसाले मेरे भुने हैं, बहुत ही जल्दी बनता है। रेस्टोरेंट में यही करते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आपको नहीं सर्व करके दे देंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी बना के देते हैं। 10 मिनट में आपका सब्ज़ी बन के आ जाता है। वो लोग इसी तरीके से बना के सर्व करते हैं। तो बस देखिए मसाले को हल्का सा मुझे भूनना, तब तक भूनना है जब तक मसाले से थोड़ा सा तेल रिलीज ना होने लगे, कि हल्का सा तेल इसमें दिखने लगे। बहुत अच्छे से ये कि धीमी फ्लेम पे भूनिएगा, हाई फ्लेम पे मत करिएगा, नहीं तो मसाला आपका जल जाएगा। क्योंकि इसके साथ मैंने पनीर डाला है। अभी मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि दही डाला है ना, तो मेरी सब्ज़ी फट जाएगी। तो मैं पैन उठा के आपको दिखा रही हूँ। अब मेरी सब्ज़ी का टेक्सचर और कलर देखिए, दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। मसाला मेरा एकदम पकने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए मेरे मसाले पक चुके हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कलर इसका आया है। अब इसे 5 मिनट के लिए और मुझे पका लेना। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। बीच बीच में मैं चलाती रही थी, मेरा सब्ज़ी जल्दी मसाला जलने ना पाए। बहुत अच्छी बन के हमारी तैयार हुई थी। तो इसी स्टेप पे मैं इसमें मटर डाल दूँगी। बस इसमें मैंने करीबन आधी कटोरी इसमें मटर डाल दिया है, और इसमें मैं पनीर को डाल दूँगी। ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया था, क्योंकि बाज़ार की पनीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उस किस तरह बनाते हैं, मैं घर पे ही दूध लेकर के पनीर को फाड़ लेती हूँ। तो मैंने इसमें पनीर डाल दिया। पनीर डालने के बाद 2 मिनट के लिए मैं भूनूँगी इसमें। इसी स्टेप पे मैं इसमें लाल मिर्ची, सॉरी दोस्तों, हरी मिर्ची कट करके डाली हूँ। तो बस इसी स्टेप पे मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक डाल करके भी इसे मैं 2 मिनट के लिए और भूनूँगी, मसाले में अच्छी सी ग्रेवी भून जाए। इसी स्टेप पे मैं इसमें गरम मसाला भी डाल दूँगी, क्योंकि मेरी ग्रेवी पकी है। बस पनीर में हल्का सा इसमें ग्रेवी में मस्त पनीर भीन जाए, बस इतना ही भूनना है। अब बहुत ही अच्छी हमारी बनके तैयार हुई थी। मेरी वॉइस पे मत जाइए, क्योंकि इस तरह मौसम में इतना ख़राब चल रहा है कि वॉइस मेरी बहुत ख़राब हो गई है, काफ़ी दिन से ख़राब चल रही है। तो कवर करके 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। 2 मिनट के बाद मिल रही हूँ। अब मेरी सब्ज़ी का टेक्सचर और कलर देखिए, देखने में कितना टेम्पटिंग, कितना अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर से मैं हरी धनिया डाल के इसे मैं सर्विंग के प्रोसेस में चल रही हूँ, क्योंकि इसमें पानी मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ग्रेवीदार देखिए मेरा बनके तैयार हो चुका है। अब इसके साथ मैंने रोटी सर्व किया। रोटी का वीडियो मैंने नहीं डाला था, मैंने बस रोटी के साथ इसे सर्व किया था। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया था। आपको कैसा लग रहा है देखने में, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थोड़ी सी मैंने सैलेड रख दिया था। इतना अच्छा मेरा ये डिनर बना था ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। बहुत ही टेस्टी से ये डिनर हमारा बन के तैयार हुआ था। मेरे घर में तो बच्चे बहुत पसंद किए थे। आप ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, देखने में कैसा बना है, और बना के ट्राई करिएगा। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में सभी दीवाने हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ तो बनाती भी अच्छा हूँ।